सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरां दी खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 4 फरवरी है, दिन शुक्रवार है। खबरां दे विस्तार तो पहलां तुहानूं खास ते वड्डियां खबरां दस दिंदे हां। सब तो पहला मौसम की गल करांगे। मींह अज फिर लगातार पै रहा है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत कई उत्तरी भारत के हिस्सों के विच मींह पै रहा है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। मैदानां दे विच मींह पै रहा है तो पहाड़ां दे विच बर्फबारी हो रही है। उत्थे भी अज बर्फबारी की संभावना दित्ती गई सी ते अज दिन दे विच पता लग जाएगा कि शिमले समेत होर थावां ते किन्नी क स्नोफॉल हुई है। कल लगातार मींह पैण करके अमृतसर समेत कई जिलों के विच कणकां दी फसल दे विच पानी खड़ गया है। सब्जियां दीयां फसलां दा तां भारी नुकसान होया है ते कणकां दा रंग भी कहंदे पीला पैण लग्या है। अज भी लगातार पूरा दिन ही मींह पैण दी संभावना दित्ती है मौसम विभाग ने। ते मौसम के इन्हां विगड़े हालातां के कारण मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिता है। ते अज तो बाद कल तो लैके अगला पूरा हफ्ता जिहड़ा वो संघनी धुंध पैण की चेतावनी मौसम विभाग ने दित्ती है। पटियाला दे विच किसानां दीयां सब्जियां दा भारी नुकसान होया है ते इत्थे किसान मुआवजे की मंग करन लगे ने, पर जाहिर तौर ते सियासी पार्टियां अपने चोण प्रचार दे विच रुझियां होईयां ने। किसानां वल किसी ने भी नहीं ध्यान देना। अगे खबरां दे विस्तार दे विच असीं तुहानूं दिखावांगे शिमला दे विच हुंदी बर्फबारी दीयां ताज़ा तस्वीरां। अगली अहम खबर यह है कि भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां की अगवाई दे विच अज पंजाब दीयां वख-वख थावां ते बच्चियां ते मापियां दे वल्लों मिल के किसानां दे नाल रोस हफ्ता मनाया जाएगा। मसला है स्कूल कॉलेज मुड़ तो खोलण दा। 8 फरवरी तक पंजाब सरकार ने मुड़ तो स्कूल कॉलेज बंद कर दिते ने। करोना की आड़ दे विच ज़्यादातर बच्चों के मापियां समेत अध्यापकों ते किसानां दा मनना है कि सरकार जान बुझ के बच्चों के भविख नाल खिलवाड़ करते हुए स्कूल बंद कर रही है। सो अज तो लैके 10 तक रोस हफ्ता मनाया जाएगा। उधर हरियाणा दे विच किसानां ने पक्का मोर्चा लाउण दी तैयारी खिच लई है। भारतीय किसान यूनियन एकता दे किसानां ने दस्सिया कि किसान संघर्ष दौरान मनीਆਂ मंगां लागू करवाउण लई किसानां वल्लों 7 फरवरी नूं हरियाणा दे मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर दे घर दे बाहर पक्का मोर्चा लाया जाएगा। रोस है कि सरकार ने वादा करके भी मंगां नहीं लागू कीतियां जिहड़ियां मन्नियां गईयां सी। सो 7 फरवरी का पक्का मोर्चा लाउण दे लई पिंडां दे विच लामबंदी की जा रही है। वड्डी गिणती विच किसान करनाल पहुंचणगे। उधर साबका केंद्रीय मंत्री ते समाजवादी पार्टी के लीडर बलवंत सिंह रामूवालिया ने कैनेडा के मॉन्ट्रियल दे विच 3 कॉलेजां दे वल्लों हज़ारां विद्यार्थियों के नाल करोड़ां की ठगी मारन का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाया गया है। रामूवालिया ने प्रधानमंत्री मोदी नूं लिखिया है कि पिछले कुछ समय तो धोखेबाज एजेंटां दे वल्लों कैनेडा के शहर मॉन्ट्रियल दे विच हज़ारां पंजाबी विद्यार्थियों के नाल धोखा करके पैसे ठगे गए ने। 45 मिलियन कनेडियन डॉलर ठग के हुण बच्चों नूं कह दिता गया कि उन्हां दीयां संस्थावां वित्ती संकट दे विच फस गईयां ने। उन्हां प्रधानमंत्री मोदी तो मंग कीती है कि कैनेडा विचले भारतीय दूतावास नूं ओह हुक्म देण कि इन्हां विद्यार्थियों नूं संकट विचों कड्ढण ते उन्हां दे पैसे वापस करवाउण। ते पंजाब समेत हरियाणा दे विच भी स्कूल खोलण लई खट्टर सरकार नूं चेतावनी दित्ती है। सरकार दे कोरोना महामारी कारण स्कूल बंद रखण दे फैसले दे विरोध विच प्राइवेट स्कूल वैलफेयर एसोसीएशन खड़ी हो गई है। उन्होंने हरियाणा सरकार नूं चेतावनी दिंदिआं कहा कि जे सरकार ने फैसला ना बदलिया तां ओह सूबे दे प्राइवेट स्कूल 7 फरवरी तो खोल देणगे। इल्जाम है कि सरकार ने भीड़ भाड़ वाले बाजारां नूं खोलण दी तां प्रवानगी दित्ती हुई है, पर स्कूल बंद कर रखे ने, जिहड़ा कि बिल्कुल गलत है। बच्चे 2 सालां तो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों दी अखां अते दिमाग ते माड़ा असर पै रहा है, इसलिए स्कूल खुलने ही चाहिए ने। नकोदर बेअदबी कांड के पीड़ित मापे 36 साल बाद भी इंसाफ तो वांझे ने। 36 साल पहला अज के दिन 4 फरवरी 1986 नूं शांतिपूर्ण ढंग नाल विरोध कर रही संगत ते पंजाब पुलिस ने अन्नेवाह गोलियां वरा दित्तियां सी ते ओही जिही कांड 2015 दे विच भी वापरिया सी ते 86 विच वापरे कांड दे विच भाई रविंदर सिंह लित्रा, बलधीर सिंह रामगढ़, हरमिंदर सिंह चलूपर ते भाई झलमण सिंह गौरसिया शहीद हो गए सी। ते पंजाब दी पुलिस ने जुल्म दी हद उदों पार कर दित्ती जदों नौजवानां दीयां लाशां मापिआं नूं सौंपण दी थां उन्हां नूं अणपछातीआं लाशां कह के साड़ दित्ता सी। पर पोस्टमार्टम दी रिपोर्टां दे विच इन्हां नौजवानां दी स्पष्ट पछाण हो गई सी। बलदेव सिंह अपने पुत्तर दी लाश लैण लई हाड़े कढ़दा रहा सी। बलदेव सिंह ने दस्सिया कि सिख पंथ ने इस मुद्दे नूं केंद्र बिंदु ते लिआंदा है।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਮੈਨਟਿਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੀਬੀ ਬਲਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 1986 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। 36 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖਤ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ 100% ਦੀ ਟੀਚਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਲਈ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਡੋਜ਼ਸ ਆਲਰੇਡੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 77% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 88% ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ BLOs ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੂਹਰੇ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ BJP ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 268 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੈਰ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, 16 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਦਹਾੜ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਤੇ CM ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਖੜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਧੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਨਰੂਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਨੇ। WhatsApp ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਰੂਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਪੁਰੀ ਏਜੰਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ RSS ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ।
कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ चोण कमिशन के कोल शिकायत दर्ज कराई है। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। कांग्रेस ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के झूठे इल्जाम लाए ने, जबकि कांग्रेस के वलों अजिहा कोई सर्वे नहीं करवाया जा रहा। सो ऐतकी सब तो दिलचस्प यह है कि कोरोना पाबंदियां करके ते मौसम के कड़ाके करके मीह पै रहा है, इस दे बावजूद भी लीडरां नूं अपनियां रजाइयां दे विचों निग वाले कमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकल के लोगों के घर घर जाके कुंडे खड़काने पै रहे ने। ना रैलियां हो रही ने ते ना ही रोड शो करन दा मौका मिल रहा है इन्हां लीडरां नूं, ते घर घर जाके लोगों के मूहरे हथ जोड़ने पै रहे ने। ते वोटां दे नेड़े ही वो नज़ारा हुंदा है जदों लोग देखते हैं कि लीडर लोगों के घर घर तक पहुँच रहे ने, नहीं तो लोगों नूं इन्हां लीडरां दी शक्ल मसां ही दिखती हुंदी है पूरे 5 साल। बुलेटिन दे विच हुण खबरां विस्तार दे नाल। पंजाब, हरियाणा ते चंडीगढ़ दे विच रात तो लगातार मीह पै रहा है। 2 फरवरी की रात नूं ही मीह पैना शुरू हो गया सी। 2 फरवरी नूं शाम तो ही ठंडियां हवावां चल रही सी। झक्खड़, हनेरी, बुल्ला तूफान भी काफ़ी चलिया। सड़कों के उत्ते पत्ते खिंडे तुसीं देख सकते हो। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਝੜੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਤ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਠੰਡ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੇਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੀ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब च देर रात 12 बजे तो बाद मीह पैना शुरू हो गया सी, जो लगातार पैंदा ही रहा है। मौसम विभाग ने अगले हफ्ते संघनी धुंध अते सीत हवावां चलण की चेतावनी दी है, यानी कि वोटां ने जिहड़ियां ऐतकी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मौसम काफ़ी अड़िके बन रहा है। लीडरां ने घर घर जाके वोटां मंगणियां हुंदियां ने पर उन्हां नूं काफ़ी ठंड दे विच रजाइयां दे विचों निकलना पै रहा है। नहीं तो जिहड़े सियासतदान हुंदे ने अपने महलां दे विच गर्मी की रुत दे विच ये AC की ठंडक माणदे हुंदे ने ते सर्दी की रुत विच ये निग माणदे हुंदे ने हीटरां दा, पर ऐतकी मौसम ने वाणी पा रखिया इन्हां लीडरां नूं। तो पंजाब समेत उत्तरी भारत के कुछ मैदानी इलाकों के विच जिथे मीह पै रहा है तो पहाड़ों के विच बर्फबारी हो रही है। शिमला ते मनाली दे विच खूब स्नोफॉल हुई है। कुफरी ते नारकंडा दे विच भी बर्फबारी हुई है। ते शिमला जिले के ज़्यादातर उपरी हिस्सों जुबल, नारकंडा, खारा पत्थर दे विच बर्फबारी दीयां खबरां मिलियां ने। ते खबरां बर्फबारी ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ मौसम की परवाह ਕੀਤੇ बिना लोगों ने पहाड़ों ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। मौसम विभाग ने शुक्रवार तक यानी कि 4 फरवरी ਨੂੰ भी सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੀਂਹ ਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। शिमला तो ਸਾਡੇ संवाददाता अविरल जैन ने ਉੱਥੋਂ रिपोर्ट ਦਿੱਤੀ है। बर्फबारी ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ खूबसूरत तस्वीरां दिखाईਆਂ ਨੇ ਤੇ सारी जानकारी भी ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ सुनते हाँ। जी अविरल, की इत्थों ਦੀ खास जानकारी है? जी हरशरण, मैं इस समय खड़ा हूँ शिमला में। शिमला के पास ये जगह है तारा देवी टेम्पल, जहाँ पर सुबह 7 बजे से लगातार बर्फबारी का दौर बना हुआ है। लगातार 2 दिन तक के लिए मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ की ताजा तस्वीरें दिखाएं। लाइव वीडियो के माध्यम से मैं आपको यहाँ के सुबह 7 बजे के पड़े हुए बर्फ के नजारे लगातार दिखा रहा हूँ। यह तारा देवी टेम्पल है जो शिमला में है। यहाँ पर 1 से 2 इंच तक बर्फ अभी दर्ज हो चुकी है और लगातार 2 दिन तक के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है, जिसमें यहाँ का तापमान -1 से -3 तक जाने की आशंका मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। अब बात करते हैं यहाँ की सड़कों की। करीब 260 सड़कें हिमाचल प्रदेश की भारी बर्फबारी के कारण ऊपरी इलाकों की बंद हो गई हैं और 467 के करीब बिजली के ट्रांसफार्मर भी अभी ठप पड़े हैं, लेकिन डिपार्टमेंट द्वारा, विभाग द्वारा इनको मुस्तैदी से काम करके ठीक किया जा रहा है। इसके अलावा बात करें होटल कारोबारियों की, तो होटल कारोबारियों के दोबारा से चेहरे खिल उठे हैं। उनको एक उम्मीद जगी है कि बर्फबारी आने से यहाँ पर सैलानियों की आमद काफी बढ़ जाएगी। इसके अलावा 80% के करीब यहाँ पर ऑक्यूपेंसी होटलों की फुल हो चुकी है। आप देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ पर अभी लाइव स्नोफॉल दोबारा से आपके सामने शुरू हो चुका है। यह है शिमला के साथ लगातार आपको वीडियो दिखाई जा रही है, जिसमें लाइव स्नोफॉल की वीडियो आपके सामने है।
ये है शिमला से तारा देवी की एक लाइव तस्वीरें, जहां सुबह 7 बजे से भारी मात्रा में स्नोफॉल चल रहा है और लगातार 2 दिन तक के लिए स्नोफॉल की उम्मीदें जताई जा रही है। वोटां नाल जुड़ी अहम जानकारी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ संयुक्त किसान मोर्चा 5 सूबियां ਦੀਆਂ विधान सभा ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी ਦੇ खिलाफ डट गया है। बीजेपी ਨੂੰ सज़ा देਣ ਦੀ सबक सिखाਉਣ ਲਈ किसान लीडरां ने अपील की है। दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਹਨਨ ਮੌਲਾ, शिव कुमार कक्का, युद्धवीर सिंह, जोगिंदर सिंह उगराहा ते योगिंदर यादव सारे पहुंचे हुए सी। इन्हां ने एक परचा भी जारी किया है, परचे वंडे गए ने, जिहदे विच बीजेपी दीयां जिहड़ियां गल्लां ने वो लिखियां गईयां ने, धक्केशाही दीयां गल्लां, किसानां दे नाल वादा करके सरकार मुक्कर गई है। सरकार ने किसानी अंदोलन का गुस्सा बजट दे विच कढ़िया है, बजट विच किसानां दे लई बजट घटा दिता है। जिथे किते भी कहंदे किसानां नाल धक्का बेइंसाफी हुंदी है, हुण असीं मुड़ तो डट गए हाँ, इंसाफ दुआ के रहांगे। किसान लीडरां ने परचे के रूप च लोकां नूं अपील की है। यह परचा जिहड़ा हैगा तुसीं पढ़ सकते हो, संयुक्त किसान मोर्चे दे सोशल मीडिया प्लेटफार्म ते जाके भी पढ़ सकते हो। तो यह भी कहा है जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कि प्रधानमंत्री की रैली जो नहीं हो सकी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा जिहड़ी है उस नूं लैके तां बीजेपी लीडरां ने ते होर बहुत सारे लोगों ने रौला खूब पाया, पर दिल्ली विच जिहड़ा एक धी दे नाल गैंगरेप होया उस ते कोई भी नहीं बोलिया। सरकार पे एक सवाल खड़ा होता है कि 26 जनवरी को एक लड़की के साथ इसी दिल्ली में क्या हुआ है, उस पे क्या दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार दोनों ने क्या किया? जब पूरे देश में इसके खिलाफ आवाज उठने लगी तब दिल्ली की सरकार, केजरीवाल की भी नींद खुली है। तब इसी के बाद उन लोगों को गिरफ्तार करने की बात भी चली है। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब इतना ही है कि उन लोगों की सुरक्षा का क्या हो, उस लड़की की, उन लड़कियों की सुरक्षा का क्या हो जिनके साथ ऐसा होता है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू नूं वड्डी राहत दी है। 34 साल पुराने सड़की हिंसा के केस विच राहत दिंदियां सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 25 फरवरी तक अगे पा दी है। सुप्रीम कोर्ट दे विच सिद्धू खिलाफ केस की सुनवाई पंजाब विधान सभा चोणां तो हुण बाद होवेगी ते सिद्धू की धौण ते जो अदालत के शिकंजे की तलवार लटक रही सी वो हाल की घड़ी पासे हो गई है। ते इस तो पहला सुप्रीम कोर्ट ने सिमरजीत सिंह बैंस नूं भी राहत दित्ती अते कुछ दिन पहला विक्रम मजीठिया नूं भी राहत दित्ती। सुप्रीम कोर्ट मानदी है कि अजिहे केस ने जिहड़े हो पंजाब दे विच वोटां वेले सियासी बदलाखोरी दे तहत दर्ज कीते जांदे ने। हालांकि सिद्धू दे मामले विच कोई अजिहा बयान तां नहीं दित्ता, पर मजीठिया दे केस दे मामले च बयान आया सी। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू ते इल्जाम लग्या सी कि 27 दिसंबर 1988 ਨੂੰ सिद्धू ने गुरनाम सिंह नाम ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ जुर्माना ला के सिद्धू नूं रिहा कर छड़ दिता सी, बरी कर दिता सी। कहा सी कि कोई पुरानी रंजिश नहीं है, 34 साल पुरानी घटना है, जबकि हाईकोर्ट ने जानबुझ के सट पहुंचाने लई दोषी मानदियां 3 साल की सज़ा सिद्धू नूं सुनाई सी। सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट भी यही कह के केस दर्ज किया सी कि मौत क्यों हुई है गुरनाम सिंह की, उस बारे कुछ भी स्पष्ट नहीं है। सो हुण पीड़ित परिवार की रिव्यू पटीशन ते सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल बाद केस मुड़ खोल लिया है। ते पीड़ित परिवार ने 15 मई 2018 दे विच नज़रसानी की मंग वाली पटीशन पाई सी ते ये मतलब उस पटीशन ते हुण सुनवाई होनी सी। इत्थे भी थोड़ा जिहा तां शंका जाहिर हुंदा कि वोटां दे नेड़े आके 4 साल बाद नज़रसानी जिहड़ी पटीशन है उस ते फैसला उस ते सुनवाई क्यों होने वाली सी। सुप्रीम कोर्ट ने लोक इंसाफ पार्टी के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस की गिरफ्तारी ते लगी रोक नूं भी 1 हफ्ते के लिए वधा दिता है। विधायक के खिलाफ पंजाब की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किए हुए ने। चीफ जस्टिस NV रामन्ना की अगवाई वाले बैंच ने पंजाब सरकार नूं अपना जवाब दायर करने लई कहा। हफ्ते बाद हुण मामले की सुनवाई होवेगी, हो सकता है कि उस तो भी अगे पा दित्ती जावे क्योंकि वोटां 20 फरवरी नूं पैणीआं ने। देश दीआं जेलां दे विच सज़ा पूरी कर चुके बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई के लिए अगला प्रोग्राम उलीकण दे लई 6 फरवरी नूं एक पंथक कन्वेंशन सद्दी गई है। मोहाली के गुरुद्वारा अंब साहिब विखे होने वाली इस कन्वेंशन दे विच सरकार ते दबाव पाउण लई रणनीति
तय की जाएगी। ਵੱਖ-ਵੱਖ पंथक जथेबंदियां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान किया है। पंथक लीडरां ने सांझे तौर पर दावा किया कि पंजाब के राजपाल के कहण के मुताबिक सज़ा पूरी कर चुके बंदी ਸਿੰਘਾਂ की सूची सौंप दी गई सी, पर हाले तक कोई एक्शन नहीं होया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच पंथक जथेबंदियां दे लीडरां ने निहंग ਸਿੰਘਾਂ किसान जथेबंदियां ते नौजवानों नूं कन्वेंशन दे विच पहुंचण दी अपील की है। 6 फरवरी नूं मोहाली दे गुरुद्वारा अंबसा विखे कन्वेंशन होवेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 नाल संबंधित पाबंदियां कारण 5 फरवरी नूं होण वाली इंजीनियरिंग ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ग्रैजुएट योग्यता ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ मुलतवी ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। गेट ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, सूर्यकांत ਅਤੇ विक्रमनाथ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ नहीं है। इस नाल बेयकीनी बेभरोसगी पैदा होगी। उन्हां विद्यार्थियों के भविख नाल भी खेडिया नहीं जा सकता जिन्हां ने पूरे मन नाल तैयारी की है। सो 5 फरवरी नूं ही हुण गेट का टेस्ट होगा। बड़ी हैरानी की गल है कि राष्ट्रीय स्वयं संघ RSS कह रही है कि नफरत फैलाउण वाले भाषण देण वालियां नूं सज़ा मिलनी चाहिए है। तां जे इन्हां दी मंग ते गौर कीता जावे तां फिर सब तो वध सज़ावां तां बीजेपी के कुछ लीडरां नूं मिलणगीਆਂ ਜਿਹੜੇ कई वारी विवादित बयान दिंदे रहंदे ने। RSS के सीनियर लीडर इंद्रेश कुमार ने हाल ही हरिद्वार दे विच होई धर्म संसद दे विच घट गिणतियां के खिलाफ कथित नफरत भरे भाषणां दी निखेधी की है ते कहा कि भड़काऊ ते फुटपाऊ भाषण देने वालियां नूं कानून मुताबिक सज़ा देनी चाहिए है। उन्होंने कहा कि नफरत की सियासत भ्रिष्टाचार के बराबर होंदी है। अगली खबर संसद के नाल जुड़ी हुई है। बीजेपी के संसद मैंबर निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के संसद मैंबर राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकारां की उलंघना करन ते सदन की बेअदबी करन दा नोटिस दिता है। उन्होंने दोष लाया कि राहुल गांधी ने एक दिन पहला लोक सभा दे विच अपने बयान नाल लोकां नूं भड़काया। दुबे ने लोक सभा स्पीकर नूं राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस दिता है। दरअसल राहुल गांधी ने संसद दे विच राष्ट्रपति के भाषण ते चर्चा दौरान कहा सी कि इत्थे 2 भारत ने, एक बेहद अमीर लोगों का भारत जिन्हां कोले बेअंत धन दौलत ताकत है, जिन्हां नूं नौकरी नहीं चाहिदी, बिजली जां पानी का कनैक्शन नहीं चाहिदा, ये लोग देश नूं कंट्रोल करते हैं, ते दूसरा भारत गरीबां दा है। देश के 100 लोगों कोल देश की 55% दौलत है, जबकि 10 लोगों के कोल 40% दौलत है। ये किवें हो गया? ये तुसीं कीता है। जेड़े 2 हिंदुस्तान बन रहे ने उसनूं सरकार जोड़ना शुरू करे। गरीब हिंदुस्तान हुण चुप नहीं बैठेगा। राहुल गांधी ने देश के संघी ढांचे ते बोलदिआं भी कहा सी कि केंद्र अते सूबिਆਂ ਦੇ विचकार रिश्तिਆਂ नूं अणगौलिਆ ਕੀਤਾ जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा सी कि केंद्र सरकार सोचती है कि वह सूबिਆਂ नूं दब सकती है। सरकार नूं इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान, और इन 2 हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। तो ये स्थिति पैदा कैसे हुई? ये 2 हिंदुस्तान पैदा कैसे हुए? रोजगार, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री और जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है उधर बनता है। लाखों करोड़ रुपया आपने उनसे छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को दिलवा दिया। आपने पिछले 7 साल में अनऑर्गेनाइज सेक्टर और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री पर एक के बाद एक आक्रमण किया है। असंगठित जो सेक्टर है उस पर आपने आक्रमण किया। कैसे किया? नोटबंदी, गलत GST और कोरोना के समय जो सपोर्ट उनको देना था आपने नहीं दिया। नतीजा यह हुआ, आप उनकी मदद करते, उनको सपोर्ट देते तो फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तैयार हो सकता था। मगर जो लोग आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बना सकते थे उनको आपने खत्म कर दिया। तो आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज बात खत्म हो गई है। सो अज जिहड़े फैडरल ढांचे नूं लागू करन दी मंग राहुल गांधी संसद दे विच कर रहे ने, उसे फैडरल ढांचे नूं लागू करन दी मंग पंजाब दीआं कई तरह करदियां रहीआं ने। खास करके दमदमी टकसाल दे जिहड़े उस वक्त दे जदों प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुंदी सी भारत दी, तां उदों सन जरनैल सिंह भिंडरांवाले ते होर तरह करदियां हुंदियां सी ते उन्हां नूं किस तरीके दे नाल खत्म कीता गया सी, ओह भी किसे तों लुकिया नहीं है। पर राहुल गांधी उसे फैडरल
सरल ढांचे नूं लागू करन दी मंग कर रहे हैं। अगली खबर क्रिकेट दे नाल जुड़ी हुई है। भारत ने आस्ट्रेलिया नूं 96 दौड़ां नाल हरा के लगातार चौथी वारी अंडर 19 विश्व कप दे फाइनल विच प्रवेश कर लिया। कप्तान यश ढोल ने शानदार सैंकड़ा जड़िया है। सो भारत हुण फाइनल दे विच शनिचरवार नूं इंग्लैंड दे नाल खेडेगा। बुलेटिन दे विच हुण पंजाब चोणां दे नाल जुड़ियां अहम खबरां तुहानूं दस दिंदे हां। कांग्रेस मुख मंत्री दा चेहरा 6 फरवरी नूं ऐलान देवेगी। इस दा दावा पंजाब दे मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कीता है। अपने हलका चमकौर साहिब दे पिंड रंगीलपुर विचों कांग्रेस वर्करां दे नाल मीटिंग कर रहे सन जदों उन्हां ने इस गल दा खुलासा कीता कि राहुल गांधी लुधियाणे दे विच 6 फरवरी नूं वर्चुअल रैली नूं संबोधन करनगे, उदों सीएम चेहरे दा ऐलान हो जावेगा। उधर पंजाब कांग्रेस दे साबका प्रधान सुनील जाखड़ ने एक टीवी चैनल नूं दित्ते इंटरव्यू दे विच कहा है कि मैं सरगर्म सियासत दे विच नहीं हां, चोणां भी नहीं लड़ रहा, इस करके इस नूं मेरा सियासी संन्यास समझिया जावे। जाखड़ ने कहा कि लड़ाई दौरान घोड़े नहीं बदले जाते, जो मौका दिता है तो 4 महीने काम करने लई बहुत थोड़े हुंदे ने, जे मैनूं हुण बदलिया जाता है तो यह मेरे अधिकार नूं अणदेखिया करना होवेगा। जाखड़ ने कहा कि हिंदू होने करके मैनूं मुख्यमंत्री नहीं बन दिता गया। 2-3 कांग्रेस लीडरां ने तर्क दिता सी कि जे एक हिंदू नूं मुख्यमंत्री बना दिता गया तो सूबे विच अग लग जाएगी। सो जिहड़ा जाखड़ ने लोकां दे विच खड़ के कहा सी कि सब तो वध वोटां मैनूं पईयां सी, उस तो बाद हुण उन्हां दे इंटरव्यू चल रहे ने। आम आदमी पार्टी दे पंजाब प्रधान भगवंत मान ने कहा कि असीं कांग्रेस नूं सियासत सिखाउण दा दावा कीता सी ते हुण कांग्रेस साडी रीस कर रही है। साडी रीस नाल ही हुण कांग्रेस अपने सीएम चेहरे लई लोकां तो राय मंग रही है अते 6 फरवरी नूं जिहड़ा कांग्रेस है वो लोकां दी राय नूं लोकां दे सामने रखेगी। मुख मंत्री दे चेहरे वास्ते राय लैण लई इह लोकां नूं फोन कर रहे ने ते हुण इह जरूर दस्सण कि ओह अपने वेरविਆਂ दी जांच किहड़ी कंपनी तो करवाउणगे। कहंदे इन्हां ने 6 फरवरी इस करके चुनी है क्योंकि इन्हां नूं डर है कि 5 फरवरी नूं कागज वापस लैण दी आखिरी तरीक है तां कांग्रेसी किते वड्डे पद्धर ते कागज वापस ना लै लैण। मुख्यमंत्री चन्नी बारे बोलदियां मान ने कहा कि चन्नी इसे करके 2 सीटां तो चोण लड़ रहे ने क्योंकि डरे हुए ने, पर चमकौर साहिब अते भदौड़ दोवें सीटां तो वो हारनगे। दावा किया कि कांग्रेस किसी नूं भी सीएम चेहरा बनावे, उन्हां दी सरकार सत्ता विच नहीं आवेगी। चेहरा 1 दईए, 2 दईए, 3 दईए, 5 दईए, ना दईए, इस तरह दी गल्लां चल रही ने। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਲੱਗੇ ਨਾ ਹੁਣ ਫੋਨ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ? ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਆਪੀ ਕਰਕੇ ਦੇਤੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 42 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, 2 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, 42 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਚਿਹਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। 6 ਤਰੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, 6 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 6 ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ 20-25 ਬੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਡਰ, ਇਹ ਤਾਈਓ 6 ਹੈ। ਹੋਰ 6 ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਢਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਉਸ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੋ। दल बदलियां ਦਾ सिलसिला भी लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी के शौर्य चक्कर विजेता कैप्टन विक्रमजीत सिंह पहूविंड ते आम आदमी पार्टी के घट गिणती विंग के अमर मसीह अपने साथियों के नाल अकाली लीडर विक्रम सिंह मजीठिया की मौजूदगी में अकाली दल शामिल हो गए ने। कैप्टन विक्रम सिंह नूं मजीठिया ने श्रोमणी यूथ अकाली दल के सीनियर वाइस प्रधान भी ऐलान दिता। इस मौके पत्रकारां नाल गलबात करते हुए विक्रम मजीठिया ने कांग्रेस पार्टी ते खूब निशाने कसे। मजीठिया ने कहा कि जिहड़ी कांग्रेस पार्टी ने सचखंड श्री दरबार साहिब ते हमला करवाया होवे, हजारां सिखां नूं शहीद कीता होवे, दिल्ली के 84 सिख कतलेआम विच गांधी परिवार का हथ होवे, उही पार्टी फिर गंदी सियासत करदिआं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेध नूं गलत तरीके नाल अपनी चोण प्रचार मुहिम दे विच वरत रही है। भारतीय चोण कमिशन नूं इस मामले ते कांग्रेस पार्टी खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए है। मजीठिया ने सुनील जाखड़ के मसले ते बोलदिआं कहा कि जिन्होंने 42 वोटां पईआं होण उहनूं सीएम का चेहरा नहीं बनाया, सिर्फ 2 वोटां वाले चन्नी नूं मुख मंत्री बना दिता। कहंदे जाखड़ नूं इस करके नहीं बनाया क्योंकि हिंदू धर्म नाल संबंधित है ते इन्हां ने हिंदू भाईचारे का अपमान कीता। गुरसिखां नूं गुरु नानक नाम लेवा नूं शहीद कीता होवे और दिल्ली दे जेनोसाइड कतलेआम च नस्लकुशी च जिहदा गांधी परिवार का बहुत वड्डा हाथ होवे, अज फिर गंदी साजिश गंदी राजनीति करते होया श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की जो सेध है, जो समत है, उस नूं गलत तरीके नाल आपदे इलैक्शन कैंपेन च वरतना ये बड़ी गलत गल है। और नाल ही मैं समझदा इलैक्शन कमिशन ऑफ इंडिया नूं भी सू मोटो एक्शन लैके कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक्शन लेना
ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਐਲਾਨਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟ-ਭੰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੇ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧੋਖੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਡੋਬ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਔਰ ਜੋ ਗੱਲ ਸੱਚ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧੋਖੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਚੀਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਫਰੇਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਿਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਡੁਬੋ ਛੱਡਿਆ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਸਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ। ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਜੇ ਕੁਰਸੀ नहीं मिलू तो कुछ नहीं। कि इस तरीके दी लोकां प्रति सोच रखनी किसी भी राजसी लीडर लिए ठीक है, बिकॉज निस्वार्थ सेवा हुंदी है। औहदे मिल गए बहुत चंगी गल है, नहीं मिले तो यू कंटिन्यू योर गुड वर्क, तुसी आप दा काम करो। मगर सुभाविक है इन्हां नूं गुड वर्क तो दूर की गल है, वर्क ही नहीं किया। दूजे पासे नवजोत सिंह सिद्धू ने भी विक्रम मजीठिया नूं चुनौती दी है कि जे मजीठिया पार्टी लिए वफादार हुंदा तां अपने हलके मजीठा तो अपनी पत्नी की थां किसी होर अकाली वर्कर नूं वोट दिंदा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सुनील जाखड़ के मसले ते कांग्रेस ते हमला किया है कि सीएम चेहरे के उम्मीदवार लिए सुनील जाखड़ का नाम क्यों नहीं शामिल किया जा रहा। केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि कांग्रेस पंजाब दे विच लोकां नूं चन्नी अते सिद्धू विचों एक नूं सीएम चेहरा चुनने लिए कह रही है, जाखड़ का नाम क्यों नहीं लै रही, की तकलीफ है। बीजेपी लीडर अश्विनी शर्मा ने दावा किया है कि पठानकोट दे विच साडी रैली ते हमला होया है। खबर एजेंसी ANI के मुताबिक बुधवार नूं पठानकोट विच कुछ लोगों ने बीजेपी वर्करां ते कथित हमला कर दिता। घटना विच 4 जने जख्मी भी होए ने। इस इकट्ठ नूं पंजाब बीजेपी के प्रधान अश्विनी शर्मा ने संबोधन करना सी। शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र विच हर पार्टी नूं अपनी रैली करन दा हक है, पर जिस तरह 40-50 गुंडियां नूं बाहरों बुला के साडे वर्करां ते हमला किया गया, यह संकेत है कि प्रशासन अमन कानून बरकरार रखण विच फेल है। श्रोमणी अकाली दल दिल्ली ने विधान सभा चोणां दे विच बादलों का बाइकाट करन दा सद्दा दिता है, मुहिम शुरू करन दा ऐलान कर दिता। सरना भरावां ने बाइकाट की मुहिम मालवे तो शुरू करने का ऐलान किया है। दल के प्रधान परमजीत सिंह सरना ने चंडीगढ़ विच प्रेस कॉन्फ्रेंस की ते कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेहुरमती के कथित दोषियां बादलों नूं वोटां ना पाईयां जाण। उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पैरोकारां नूं बादलों ते उन्हां दी पार्टी के उम्मीदवारां दा बाइकाट करन दी अपील की है। मैं आह्वान करना चाहता इन्हां दा पूर्ण तौर ते बादल दल दा बाइकाट किया जाए। इस गल का पंजाब के सिंघां ने बदला लेना है जो इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बेहुरमती की है और बेदबी की है। साढ़े सहन तो बाहर हैगी गल है। परमजीत सिंह सरना दिल्ली कमेटी की जिस तरीके दे नाल चोण हुई है उस बारे भी बोले। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान अते बादलों के नेड़कू हरजिंदर सिंह धामी ते उन्होंने दिल्ली कमेटी दी चोणां विच पुलिस बुलाउण दा दोष लाया। सरना ने कहा कि पंथ के इतिहास में पहली बारी है जो कमेटी के प्रधान ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे विच खुद पुलिस की अगवाई की होवे। धामी ने बादलों का कमेटी ते कब्जा कराउण दी मनशा नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की। उसे अकाली दल का श्रोमणी कमेटी का प्रधान हरजिंदर सिंह धामी अपने मैंबरां समेत ये 29वें नंबर से दस्तखत है गए। मेरिया अखां गए जथेदार गुरचरण सिंह टोड़ा की तस्वीर आ गई। मैं कहा है गुरु महाराज इस सिख कौम नाल की भाणा वरतिया है, कित्थे टोड़ा ते कित्थे धामी, अकल का कोई मुकाबला ही कोई नहीं। और अफसोस की गल है इतना वड्डा कांड होने तो बाद जिहड़ी सिखां दी रहनुमाई करती पई है पार्टी, सिखां कोलों वोटां मंगदी पई है पार्टी, सिखां दे सहारे राज करन दे सुपने लै रही है पार्टी, उहदा प्रधान एक अफसोस का लफज जिहड़ा है वो नहीं
अपने मुंह चो कहता। प्रधान ते छोड़ दियो, अकाल तख्त का जथेदार एक अफसोस का लफज, एक अफसोस का सुनिया सानू नहीं दे रहा। बादलों ने अकाल तख्त को भी बंधक बना कर रखा होया है। सो एक पासे सरना भरा बादलों की बाइकआउट करने की अपील कर रहे हैं, दूसरे पासे अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल दावा कर रहे हैं कि असीं 80 तो वध सीटां जितांगे। सुखबीर बादल चोण प्रचार करन पहुंचे हुए सी अपने हलके दे विच। उन्होंने कहा कि पंजाबियों की इक्को एक पार्टी श्रोमणी अकाली दल है, जिस करके साडी पार्टी विच वड्डी गिणती विच लोग वापसी कर रहे हैं, दूसरियां पार्टियां छड्ड के आ रहे हैं। कहंदे माहौल दे विच साडे हक च एक हवा चल पई है, अकाली दल दे हक विच एक तूफान जिहा चल रहा है। तुसीं अगले दिनां विच देखोगे कि अकाली दल दे हक विच 80 तो वध सीटां होणगीਆਂ। उधर पंजाब दे साबका मंत्री अते कांग्रेस लीडर जगमोहन सिंह कंग रस्मी तौर ते आम आदमी पार्टी विच शामिल हो गए ने। मोहाली दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस करदिआं आम आदमी पार्टी दे मुख मंत्री दे चेहरे भगवंत मान अते इंचार्ज राघव चड्डा ने उन्हां दा पार्टी विच स्वागत कीता। जगमोहन सिंह कंग ने मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ते अपनी टिकट कटवाउण दा दोष भी लाया। उन्होंने कहा कि चन्नी ने मेरी पिठ विच छुरा मारिया, मैं इस भाजी दा बदला जरूर मोड़ूंगा। खरड़ अते चमकौर साहिब सीट उत्ते कांग्रेस अते चन्नी नूं हराउण दे लई मैं वाह ला दूंगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस दी मैं सेवा की 47 साल ते मेरे तो पहला कदे मरुंडे कांग्रेस जम्मी नहीं। 47 तो लैके 92 तक मैं आके बार बार जितया, हारिया भी, लेकिन मैं हुण दुविधा च पै गया। जो पार्टी ने शराब के ठेकेदार नूं जो दागी विजय शर्मा टिंकू चहेता चन्नी दा फाइनांसर बादल साहब फाइनांस करदा, सब नूं करदा, वो लिया के थोपता। इस पासे पहला कहा चन्नी ने कि कंग ने जितना नहीं, सारे सर्वे आ गए, हाईकमान दे खुश हो गई उसकी मुहिम। कहना साडी हिंदू सीट है। मैं डॉक्यूमेंट पेश किए कि पिछले 50 साल दे विच जट सिख जिकदा आया, लिस्ट लंबी चौड़ी देख लो। हाल दी कड़ी मैं सी या मेरे होर MLA साथी सारे, बजित्तर सिंह परिवार। इस तो बाद उन्हें की कीता, पैंतरा खेलिया। मैं लंबी गल नहीं करनी है, मीटिंग च गया ही नहीं, उन्हें मेरी पिठ छुरा मारिया। उधर श्रोमणी अकाली दल के सीनियर अकाली लीडर दरबारा सिंह गुरू ने अकाली दल की मुढ़ली मैंबरशिप तो अस्तीफा दे दिता है। विधान सभा हलका भदौड़ तो 2 वारी अते बसी पठाणा हलके तो चोण लड़ चुके ने, पर हुण उन्होंने अकाली दल की मुढ़ली मैंबरशिप अते श्री गुरु ग्रंथ साहिब 400 साला मैमोरीअल ट्रस्ट फतेहगढ़ साहिब की मैंबरशिप छड्डण दा मन बना लिया है। उन्होंने अपना अस्तीफा सुखबीर सिंह बादल अते SGPC प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी नूं भेज दिता है। पंजाब दे विच चोण प्रचार करन दे लई बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों का ऐलान कर दिता है ते पंजाब की कमान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सांभणगे। बीजेपी ने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिन्हां दे विच मोदी दे नाल पार्टी के वड्डे ते मशहूर चेहरे प्रचार करन दे लई सूबे विच आउणगे। अमित शाह, सनी देओल ते हेमा मालिनी के नाम शामिल ने। इस सूची दे विच राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अश्विनी शर्मा अते होर भी बहुत सारे चेहरे ने। हंसराज हंस का नाम भी शामिल है। पर इत्थे सवाल जरूर उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जनवरी नूं जदों पंजाब च आए सी, उन्होंने कहा सी कि मैं जिउंदा वापस पहुंच गया बठिंडे तक, तां ओह हुण पंजाब दे विच किहड़ी सुरक्षा दे नाल आउणगे, जिहड़ा उन्हां नूं उस वेले सुरक्षा दा डर लग्या सी। बीजेपी दे नाल नाल पंजाब दे साबका मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी दे स्टार प्रचारकों का ऐलान कर दिता है। उन्हां दी सूची दे विच कैप्टन के नाम समेत 11 लीडरां दे नाम शामिल ने। कैप्टन दी धी दा नाम भी स्टार प्रचारकों की सूची दे विच शामिल है। ते कांग्रेस नूं एक होर लीडर ने झटका दिता है। पंजाब कांग्रेस कमेटी के साबका प्रधान ते सीनियर कांग्रेसी लीडर HS हंसपाल भी आम आदमी पार्टी विच शामिल हो गए ने। उह सानेवाल तो अपने पुत लई टिकट मंग रहे सी, पर टिकट ना मिलण करके आम आदमी पार्टी का पल्ला उन्होंने फड़ लिया। भगवंत मान ने HS हंसपाल नूं पार्टी विच शामिल कीता है। ते वोटां दीआं खबरां दे विच एक होर अपडेट तुहानूं दस दिंदे आ कि पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने CM चेहरे ते अपना बयान दिता है। नवजोत कौर सिद्धू नूं किसी पत्रकार ने सवाल पूछा तां नवजोत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री कोई भी बने कोई फर्क नहीं पैंदा। नवजोत सिंह सिद्धू नूं अहुदिआं दी झाक नहीं है, सिद्धू हीरो हन ते हीरो ही रहणगे। सो कुछ होर खबरां तुहानूं दस दिंदे आ। पंजाब दे विच भारती किसान यूनीयन जिहड़ी किसान जथेबंदी एकता उगराहा है, उस दे वल्लों रोस हफ्ता मनाउण दा सद्दा दिता गया है। स्कूल कॉलेज खुलवाउण दे लई 4 फरवरी तो लैके शुक्रवार तो लैके 10 फरवरी तक रोस हफ्ता मनाया जाएगा।
कोरोना की आड़ हेठ जाणबुझ के कहते बंद किए गए ने स्कूल ते कॉलेज, उन्होंने खुलवाउण दे लई रोस हफ्ता मनाया जाएगा। उन्होंने मापियां नूं, विद्यार्थियों नूं ते होर जथेबंदियां नूं इस रोस हफ्ते विच शामिल होने का सद्दा दिता है। भारत सरकार कह रही है कि कैनेडा दे विच खालिस्तान पक्षी लोग भारत विरोधी भावना भड़का रहे हैं। विदेश राज मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि कैनेडा दे विच खालिस्तानी पक्षी तत्तां दा छोटा जिहा ग्रुप भारत विरोधी भावनावां नूं भड़का रहा है। सरकार इस मुद्दे ते कैनेडा दे नाल संपर्क दे विच है। उन्होंने राज सभा दे विच बयान दिता है कि भारत ते कैनेडा दोवां सरकारां ने एक दूजे की प्रभुसत्ता, एकता ते खेतरी अखंडता दे सन्मान दे बुनियादी सिद्धांत नूं मानता दित्ती है। कैनेडा दे विच भारतीय मूल दे लोकां दी वड्डी बहुगिणती भारत नाल भावनात्मक सांझ रखदी है अते दोवां मुल्कां ने एक दूसरे दे रिश्ते बेहतर बनाउण दे लई ही काम कीता है। पर कैनेडा दे विच खालिस्तानी पक्षी लोकां दा एक छोटा जिहा कहंदे ग्रुप है जो अपने बयानां ते गतिविधियां राहीं भारत विरोधी भावनावां नूं उत्थे भड़काउंदा है। पंजाब दीयां खास खबरां दी खास बुलेटिन दे विच तुहाडे सब तो इजाजत चाहुंदे हां। धन्नवाद।